ये कहानी है माधवपुर की। एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में सोंधी खुशबू और यहाँ के लोगों के मिजाज में गजब की जिंदा दिली थी। माधवपुर के लोग जितने मेहनती थे, उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के पुरुष अपने कंधे पर हल और कुदाल रखकर खेतों की ओर निकल जाते। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाना, मिट्टी से सोना उगाना और शाम होते होते थक कर चूर हो जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस थकान का एक ही इलाज था। गांव के मुहाने पर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे लगने वाला कनक चाचा का ठेला। शाम ढलते ही जब आसमान में लाली छा जाती और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते, तब माधवपुर के खेतों से मजदूरों और किसानों की टोली गांव की ओर बढ़ती। दूर से ही उन्हें कनक चाचा के चूल्हे से निकलता धुआं और मसालों की तीखी चटाखेदार खुशबू आने लगती। ये खुशबू थके हुए पैरों में नई जान फूंक देती थी। कनक चाचा का मटन गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 4 गांवों में मशहूर था। वे लोहे की एक बड़ी हांडी में लकड़ी की आंच पर मटन पकाते थे। धीमी आंच पर घंटों पकने के बाद जब मटन की तरी ऊपर तैरने लगती, तो उसे देखकर ही भूख 4 गुना बढ़ जाती। एक शाम जब सूरज पूरी तरह ढल चुका था, 3 गहरे दोस्त रामू, सुक्खू और बिंदा खेतों से काम निपटाकर सीधे चाचा के ठेले पर पहुंचे। काहो भतीजो, आज बड़ी देर कर दी खेतों से आने में। सूरज डूबे तो अरसा हो गया। बताओ, इस बार तुम लोगों की फसल वसल का क्या हाल चाल है? क्या बताएं चाचा, इस बार तो फसल एकदम लहलहा रही है। देखकर दिल खुश हो जाता है। बस कुदरत मेहरबान रहे, क्योंकि आषाढ़ लगने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। हमें जल्दी से फसल काटकर खलिहान तक पहुंचानी होगी, वरना सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। फसल की बात तो ठीक है रामू, पर चाचा, मेरे दिमाग में एक बात नहीं बैठ रही। अभी तो आसमान साफ है, पर जब झमाझम बारिश शुरू होगी, तब आप अपना ये ठेला कहाँ लगाओगे? हम तो आपके हाथ के मटन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। अरे सुक्खू बेटा, तुम काहे फिक्र करते हो? कनक चाचा ने इतने सावन और भादो देखे हैं, तो क्या इस बार बिना किसी बंदोबस्त के रहेंगे? बारिश का भी पूरा जुगाड़ कर लिया है मैंने। तुम बस अपनी थाली पर ध्यान दो और स्वाद का आनंद लो। सच कह रहे हो चाचा। अगर आपके मटन की ये सोंधी खुशबू एक दिन भी नाक में ना जाए, तो लगता ही नहीं कि दिन खत्म हुआ है। हम जैसे मजदूरों का सोचो, जिनके घर में खाना बनाने वाली औरतें नहीं हैं। हम तो शाम को आपके इसी प्यार के भरोसे आते हैं। अगर बारिश में आपका स्वाद नहीं मिला, तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? अरे ओ बिंदा, अभी से इतना परेशान काहे हो रहे हो भाई? पहले चैन से घर जाकर सोने तो दो। अभी तो मैं यहीं खड़ा हूं। अभी मौसम साफ है और मटन गरम है। चुपचाप बैठो, मैं तुम तीनों की कड़क प्लेट लगाता हूं। काका तीनों को प्लेट लगाता है। तीनों बड़े ही चाव से मटन को चखते हैं। वाह चाचा, कसम से आज तो कलेजा ठंडा हो गया। ऐसा लजीज स्वाद है कि लगता ही नहीं हम गांव में हैं। बिल्कुल शहर के बड़े ढाबे वाला मजा आ गया। आपकी ये तरी और मसालों का जादू, बस पूछो ही मत। आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल सही कह रहा है बिंदा। लीजिए चाचा, ये रखिए 210 रुपए। अब 50 रुपए प्लेट वाला जमाना गया। आपकी मेहनत के आगे 70 रुपए भी कम है। हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इसे मना मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्वाद अनमोल है। और सुनो काका, इन पैसों से कल ही एक बढ़िया और मजबूत तिरपाल खरीद लाना। बारिश का मौसम सिर पर है और हम नहीं चाहते कि पानी की वजह से आपका ये ठेला एक दिन के लिए भी बंद हो। अगर आपका मटन नहीं मिलेगा, तो हम मजदूरों की शाम सूनी हो जाएगी। अरे, तुम लोग तो आज मुझे रुला दोगे। इतना प्यार और ये ऊपर से पैसे। ठीक है भतीजों, तुम लोगों की यही इच्छा है तो कल ही तिरपाल का बंदोबस्त हो जाएगा। बारिश क्या, अब तो तूफान भी आएगा, तब भी कनक का चूल्हा जलता रहेगा। तीनों ग्राहक खाकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई। अब कनक चाचा का मटन पूरी तरह खत्म हो गया था।
वो अपनी दुकान बंद कर घर की तरफ बढ़े और थोड़ी देर में घर पहुंच गए। अरे मालतिया, ओ मालतिया, कहाँ हो भाई? देखो आज ग्राहकों ने कितना प्यार दिया है, तिरपाल के लिए पैसे भी अलग से दिए हैं। पर तुम आज लालटेन जलाना कैसे भूल गई? पूरे घर में अंधेरा क्यों पसरा हुआ है? यहाँ हूँ, चूल्हे के पास वाली खाट पर। शरीर जैसे टूट रहा है कनक, हिला भी नहीं जा रहा। शाम से ही तेज कपकपी छूट रही है और 2-3 बार उल्टियां भी हो चुकी हैं। लगता है इस बार बुखार ने बुरी तरह जकड़ लिया है। अरे तुम्हारा शरीर तो तवे जैसा तप रहा है मालतिया। इतना तेज बुखार और तुम चुपचाप यहाँ लेटी कराह रही हो। मुझे खबर तो भिजवा दी होती किसी के हाथ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस थोड़ा सब्र रखो। मैं अभी भागकर वैद्यराज को लेकर आता हूँ। अरे रुकिए, इतनी रात को कहाँ जाइएगा? बाहर बादल भी गरज रहे हैं और रास्ता भी पथरीला है। थोड़ा पानी पिला दीजिए, शायद आराम मिल जाए। इतनी भागदौड़ मत कीजिए, सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। पागल मत बनो मालतिया, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं होगा। बारिश शुरू होने से पहले ही मुझे वैद्यराज को यहाँ लाना होगा। तुम बस कंबल ओढ़कर लेटी रहो, मैं अपनी लाठी उठाता हूँ और अभी उन्हें लेकर लौटता हूँ। कनक चाचा घने अंधेरे में अपने घर से निकल पड़े। अभी वे गांव की पगडंडी पर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि आसमान फट पड़ा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट में उन्हें रास्ता सूझ नहीं रहा था, पर मालती का चेहरा याद कर वे बिना रुके बढ़ते रहे। जैसे तैसे वे भीगते हुए वैद्यराज के घर पहुंचे। उनको सारी बातें बताकर वैद्यराज को अपने घर लेकर आए। कनक, बीमारी काफी गंभीर है। मालती को ठंड लग गई है और भीतर तक संक्रमण फैल चुका है। देखो, इसे भीगने से बचाना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की खबर है कि इस बार बारिश पूरे महीने लगातार होगी। अगर लापरवाही हुई तो हालत बिगड़ सकती है। हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा वैद्यराज। बस आप इतना बता दीजिए कि मालती कब तक ठीक हो जाएगी। मैं इसकी हर बात मानूंगा। बस आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि ये जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दवा दे रहा हूँ, 2-3 दिन में आराम तो हो जाएगा। पर एक बात गांठ बांध लो, मालती से कोई काम मत करवाना। मेरा मशवरा मानो तो 2-3 दिन अपना मटन का ठेला बंद कर दो और घर पर रहकर इनकी देखरेख करो, वरना इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे वैद्यराज, आप ठेला बंद करने की बात कर रहे हैं? मैं तो 1 हफ्ता क्या, पूरे महीने के लिए दुकान बंद कर दूं। बस मेरी मालती को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इसकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये ठेला दुकान तो सब इसके बाद आते हैं। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। मेरी वजह से आपका ठेला बंद होगा और घर का खर्चा रुक जाएगा। वो मजदूर ग्राहक जो आपके सहारे शाम काटते हैं, उनका क्या होगा? मेरी बीमारी ने आपके काम में बाधा डाल दी। ये सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चुप कर पगली, ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? सब तेरे लिए ही तो है। अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं उन पैसों का क्या करूँगा? जब तक तू पूरी तरह भली चंगी नहीं हो जाती, मैं दुकान नहीं खोलूँगा। उन ग्राहकों का जो होगा देखा जाएगा। अभी बस तेरा ख्याल रखना है। माधवपुर में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। कनक चाचा अपने वादे के मुताबिक घर पर ही मालती की सेवा में जुटे थे। उधर बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा पसरा था। 3 दिनों तक ग्राहक वहां आए और मायूस होकर लौट गए। लेकिन चौथे दिन उनका सब्र जवाब दे गया। मटन के शौकीन ग्राहक भीगते हुए कनक चाचा के दरवाजे पर आ धमके। अरे ओ कनक चाचा, क्या बात है भाई?
3 दिन बीत गए, न ठेला लगा और न आपकी कोई खबर मिली। हम तो रोज बरगद के नीचे जाकर भीग कर वापस आ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने हम जैसों को भुला ही दिया? अरे रामू बेटा, क्या बताऊं। एक तो ये कमबख्त बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से मालती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्यराज ने सख्त हिदायत दी है कि इसकी देखभाल करनी होगी। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला छोड़कर ठेला कैसे लगाता? चाचा, आपकी परेशानी हम समझते हैं, पर ऐसे कैसे काम चलेगा? हम दिन भर की मजदूरी के बाद सिर्फ आपके हाथ के उस स्वाद के सहारे रहते हैं। घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं और बाहर ये बारिश। हमें तो लगा था कि अब आपका मटन कभी नसीब नहीं होगा। चाचा, हमें कोई तामझाम नहीं चाहिए। ऐसा करो, आप बाहर ठेला मत लगाओ, बस घर के इसी आंगन में चूल्हा जला लो। हम यहीं जमीन पर बैठकर खा लेंगे। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और मालती चाची की देख रेख भी होती रहेगी। बस हमें वो स्वाद मिलना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बिंदा। अगर तुम सबको ऐतराज नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, कल से तुम लोग यहीं आ जाना। इसी आंगन में लकड़ियों पर देसी अंदाज में मटन पकेगा और यहीं बैठकर महफिल जमेगी। मालती के पास का पास रहूंगा और तुम सबका पेट भी भर जाएगा। बस चाचा, यही तो हम सुनना चाहते थे। कल से समझो हम यहीं डेरा डालेंगे। मटन की खुशबू घर से आएगी तो मालती चाची को भी जल्दी आराम लग जाएगा। हम चलते हैं चाचा, कल शाम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले दिन सुबह कनक चाचा मटन खरीदने के लिए सलीम के दुकान पर जाते हैं। ओ सलीम, आज जरा बढ़िया माल तौलना। पूरे 10 किलो मटन दे दो। घर के आंगन में ही चूल्हा सुलगाना है। ग्राहक शाम को वहीं आने वाले हैं। जरा जल्दी करना भाई, अभी जाकर मसाले भी तैयार करने हैं। काका, 10 किलो तो मिल जाएगा, पर भाव बढ़ गया है। बारिश की वजह से बाहर से माल आ नहीं रहा। जो बचा कुचा है उसी के दाम चढ़े हुए हैं। आज आपको मटन काफी महंगा पड़ेगा। लेना है तो बोलिए। अरे 3 दिन में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो दाम आसमान छूने लगे? सलीम, अगर मैं तुमसे महंगा खरीदूंगा और ग्राहकों को महंगा बेचूंगा तो मेरा मटन कोई खरीदेगा नहीं। थोड़ा तो ख्याल करो भाई। देखिए चाचा, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। बाजार में माल कम है और खाने वालों की कमी नहीं है। लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए। मैं घाटे में सौदा नहीं कर सकता। बरसात में सबको स्वाद चाहिए तो कीमत भी देनी होगी। ठीक है भाई, मजबूरी है। 10 किलो की जगह 7 किलो ही कर दो, पर माल एकदम ताज़ा देना। आज मुझे भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, वरना मेरी तो मेहनत भी वसूल नहीं होगी। चाचा मटन को घर पर लाते हैं और अच्छे तरीके से अपने देशी अंदाज में बनाते हैं। जैसे ही मटन तेल को छोड़ने लगता है, खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। खुशबू का पीछा करते करते लोग कनक चाचा के पास आते हैं। वाह चाचा, आपके मसालों की खुशबू तो मोहल्ले की गलियों तक पहुंच गई है। रहा नहीं गया तो हम भीगते हुए दौड़े चले आए। जल्दी से प्लेट लगाइए, भूख के मारे बुरा हाल है। रुको भाइयों, प्लेट लगाने से पहले एक बात साफ कर दूं। आज से मटन की प्लेट 50 की नहीं बल्कि 70 रुपए की मिलेगी। बाजार में मटन बहुत महंगा हो गया है, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े हैं। अरे चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? सीधा 20 रुपए बढ़ा दिए। बरसात में वैसे ही हम मजदूरों का काम धंधा ठप पड़ा है, ऊपर से आप भी जेब काटने लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ चाचा, 10 रुपए बढ़ाते तो समझ भी आता है, पर एक झटके में 20 रुपए बढ़ाना तो सरासर नाइंसाफी है। हम तो आपके भरोसे यहाँ आए थे, पर यहाँ तो भाव सुनकर ही भूख मर गई। भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा रहा। मुझे खुद पीछे से माल महंगा मिला है। अगर तुम सबको मंजूर है तभी थाली लगाऊंगा, वरना आज कनक का चूल्हा बंद ही समझो। मैं घाटा सहकर नहीं खिला सकता। ग्राहक, मटन महंगा होने के कारण सभी ग्राहक बिना खाए अपने घर चले जाते हैं। कनक चाचा उदास मन से खड़े होते हैं
तभी उनके पुराने 3 ग्राहक आ जाते हैं। चाचा को उदास देख तीनों कारण पूछते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग, मटन की खुशबू सूंघकर सब भागे चले आए थे, पर जैसे ही मैंने 20 रुपए दाम बढ़ाए सब पीठ दिखाकर चले गए। कोई मेरी मजबूरी समझने को तैयार नहीं है कि पीछे से माल ही महंगा मिला है। लगता है आज का सारा मटन बेकार जाएगा। अरे चाचा, आप उन लोगों की बात छोड़िए, उनकी नीयत सिर्फ सस्ते माल पर थी। हम जानते हैं कि आप अपनी जेब भरने के लिए दाम नहीं बढ़ा रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर रामू आपकी मेहनत का मोल कम नहीं होने देगा। बिल्कुल सही कहा चाचा। हमें पता है कि मालतिया चाची बीमार हैं और आपने घर पर हमारे लिए ये जोखिम उठाया है। शहर के ढाबे वाले तो इससे भी ज्यादा वसूलते हैं, फिर हम अपने चाचा को ये 20 रुपए ज्यादा क्यों नहीं दे सकते? आप फिक्र मत कीजिए। हाँ चाचा, गांव का कोई और खाए या ना खाए, पर हम तीनों रोज आएंगे और इसी दाम पर खाएंगे। हमें स्वाद से मतलब है और आपकी ईमानदारी से। आप बस गर्मा गर्म प्लेट लगाइए, आज की दावत कुछ खास होनी चाहिए। तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया भाई। सच कहूं तो इन्हीं 2-4 रुपयों के लिए मेरा मन कचोट रहा था, पर तुम्हारी बातें सुनकर सारी थकान मिट गई। बैठो, आज तुम लोगों को ऐसी प्लेट खिलाऊंगा कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। तीनों ग्राहकों के लिए चाचा प्लेट लगाते हैं। ग्राहक बड़े चाव से मटन का स्वाद लेते हैं और पैसे देकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ग्राहकों के जाने के बाद माखनलाल कनक चाचा के पास आता है। ओ कनक चाचा, मेरे घर शहर से मेहमान आए हैं, उनके लिए 5 प्लेट मटन पैक कर दो। और सुनो, ग्रेवी जरा तीखी रखना, मेहमानों को गांव के स्वाद का पता चलना चाहिए। मेहमान आए हैं, ये तो अच्छी बात है माखन बेटा, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। अब मटन की एक प्लेट 70 रुपए की मिलेगी। शहर में माल महंगा होने की वजह से मुझे भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। क्या 70 रुपए? बुढ़ापे में मती मारी गई है क्या तुम्हारी? कल तक तो 50 रुपए में बेच रहे थे और आज मेहमानों का नाम सुनते ही कसाई बन गए। मुझे तो 50 रुपए के हिसाब से ही चाहिए, ज्यादा नाटक मत करो। देखो माखन, मैं सलीम से माल महंगा खरीद कर लाया हूँ। अगर मैं तुम्हें 50 रुपए में दूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? घाटा सहकर खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। लेना है तो 70 रुपए दो, वरना आगे बढ़ो। कनक, अपनी औकात मत भूलो। तुम एक मामूली ठेले वाले हो। अगर मैंने जिद पकड़ ली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? 50 रुपए में प्लेट लगाओ, वरना पछताओगे। परिणाम की धमकी किसी और को देना बेटा। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, किसी की खैरात नहीं। घाटा नहीं सहूंगा, चाहे नतीजा जो भी हो। कनक का मटन मेहनत का है, किसी की दबंगई का नहीं। बहुत अकड़ है ना इस बुढ़ापे में। याद रखना, माखन लाल से पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इस तिरस्कार का बदला मैं ऐसा लूंगा कि तुम्हारा ये चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बस 2 दिन का इंतजार कर, तेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिला दूंगा। जा जा, तेरे जैसे माखन लाल मैंने हजारों देखे हैं। ये तो बुढ़ापा आ गया, वरना जवानी में तेरे जैसे सड़कों पर खड़े नजर नहीं आते थे। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। कनक न झुका है और न झुकेगा। अगले सुबह बारिश रुक गई। बारिश रुकते ही माधवपुर की सुबह एक नई साजिश के साथ शुरू हुई। माखनलाल ने बीच चौराहे पर अपना नया ठेला सजा लिया और जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। गांव वाले, जो कनक चाचा के 70 रुपए के दाम से परेशान थे, माखनलाल के ठेले की ओर खिंचे चले आए। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। कनक बुड्ढे की लूट से तंग आ गए हो तो इधर आओ। आज से माखन लाल का असली देसी मटन सिर्फ 30 रुपए प्लेट। हाँ भाइयों, आपने सही सुना, पूरे गांव के लिए सिर्फ 30 रुपए में भरपेट मटन। अरे माखन लाल, ये क्या चमत्कार कर रहे हो भाई? कनक चाचा तो 70 रुपए मांग रहे हैं और तुम आधे से भी कम दाम में दे रहे हो। इतना सस्ता मटन कहाँ से ले आए? कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? अरे भाई, चक्कर कुछ नहीं है, बस मेरी नीयत साफ है। मैं कनक की तरह आप लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता।
मैंने सीधे बड़े व्यापारियों से बात की है ताकि मेरे गांव के भाइयों को महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। ये दाम सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए हैं। वाह माखनलाल, तुम तो बड़े दरिया दिल निकले। हम तो बेकार ही तुम्हें गलत समझते थे। आज तो मटन की दावत यहीं होगी। कनक चाचा के यहाँ जाने की अब क्या जरूरत, जब यहाँ आधे दाम में वही स्वाद मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और आनंद लीजिए। खाओ खाओ, अभी तो तुम्हें स्वाद लग रहा है, बाद में पता चलेगा कि ये 30 रुपए का मटन तुम्हारी सेहत के साथ क्या खेल खेलता है। कनक बुड्ढे, अब देख तेरी दुकान कैसे खाली होती है। इधर माखन के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी, उधर कनक के ठेले पर सिर्फ वहीं 3 ग्राहक आते हैं। चाचा, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह लूटेंगे। हमने आपका साथ दिया क्योंकि हमें लगा आप मजबूर हैं। पर गांव के चौराहे पर माखनलाल ने नया ठेला खोला है और वो सिर्फ 30 रुपए प्लेट मटन खिला रहा है। आप हमसे दुगने से भी ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। क्या 30 रुपए प्लेट? बेटा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जिस दाम पर मटन पीछे से मिल रहा है उसमें 30 रुपए में खिलाना मतलब सरासर घाटा है। माखनलाल झूठ बोल रहा है, वो जरूर कोई चाल चल रहा है। तुम लोग उसकी बातों में मत आओ। अरे चाचा, अपनी सफाई देना बंद कीजिए। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे 30 रुपए लेते देखा है। हमें लगा था कि आप हमारे अपने हैं, पर अब समझ आया कि आप लालची हो गए हैं। अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर आप हमारी जेब काट रहे हैं। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भी अपनी पत्नी मालती की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जितने में मैं माल खरीद कर ला रहा हूं उतने में 30 रुपए की प्लेट देना खुदकुशी करने जैसा है। वो माल जरूर खराब होगा, मेरी बात मानो। रहने दीजिए चाचा, अब कस्में मत खाइए। आज के बाद हम आपके यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। हमें लगा था कि हम दोस्ती निभा रहे हैं, पर आप तो धंधा कर रहे थे। चलिए भाइयों, माखनलाल के यहाँ चलते हैं, कम से कम वो लूट तो नहीं रहा। इतनी बात कर वे ग्राहक माखन के ठेले की तरफ निकल पड़े। अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। बेटा, पछताओगे तुम लोग। वो मटन नहीं, जहर खिला रहा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। सच्चाई का तो जैसे जमाना ही नहीं रहा। तीनों माखन के ठेले पर जाते हैं। माखन उनके लिए प्लेट लगाता है। तीनों मटन को खाते हैं। जैसे ही पहला निवाला खाते हैं वैसे ही उनको वो ताजगी नहीं मिली जो कनक चाचा के मटन में आती थी। वे तीनों बिना कुछ बोले वहां से थोड़ी दूर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। ये क्या है? इसमें वो कनक चाचा वाली बात नहीं है। मटन में ना तो वो ताजगी है और ना ही वो मसालों का मेल। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कच्चा या बहुत पुराना मांस खा रहे हो। सच कह रहे हो रामू, एक अजीब सी गंध आ रही है इसमें से, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। कनक चाचा के मटन की खुशबू तो मोहल्ले भर में फैलती थी, पर यहाँ तो इस गंध से मेरा जी मिचला रहा है। भाई, मुझसे तो एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा। ये मटन कम और जहर ज्यादा लग रहा है। स्वाद तो दूर की बात, इसे चबाना भी मुश्किल है। चलो यहां से, कहीं माखन को शक न हो जाए कि हमें पता चल गया है। देखा तुम लोगों ने, 30 रुपए के चक्कर में हम अपनी सेहत दांव पे लगा रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि माखनलाल मटन में कुछ तो हेराफेरी कर रहा है। बिना किसी मिलावट के इतना सस्ता मटन देना नामुमकिन है। मुझे भी यही लग रहा है। जिस तरह की गंध आ रही थी वो किसी ताजा मटन की तो हो ही नहीं सकती। अगर गांव वालों ने ये लगातार खाया तो आधे से ज्यादा गांव बीमार पड़ जाएगा। हमें कनक चाचा पर शक नहीं करना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, हमें सबूत चाहिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें माखनलाल का पीछा करना होगा। हमें देखना होगा कि वो मटन कहां से लाता है और किस कसाई से सेटिंग की है। ठीक है, कल तड़के ही हम माखन के घर के बाहर छिप जाएंगे। जैसे ही वो घर से निकलेगा हम उसके पीछे साए की तरह चलेंगे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो पूरे गांव के सामने उसकी असलियत लाकर ही दम लेंगे।
अगली सुबह माखनलाल मटन लाने जा रहा था, तभी उसका पीछा तीनों ग्राहक करते हैं और फिर कुछ देर में माखनलाल अकरम कसाई के दुकान पर जाता है। माखनलाल मरे हुए बकरे के मांस का सौदा कर ही रहा था, तभी तीनों ग्राहक दोनों को रंगे हाथ दबोच लेते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस मांस की जांच करती है और फिर माखन और अकरम को जेल लेकर जाती है।